हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मुझे लास्ट वीडियो में किसी सज्जन ने कमेंट किया था कि ज़मीन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हमें उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़मीन का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ज़मीन का मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिनकी मदद से हम लोग ज़मीन का नाप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है, हमारे पास उस जगह का प्लान होना ज़रूरी है जिस जगह का हमें मेज़रमेंट करना है। नंबर 2, जो प्लान हमारे पास है उस प्लान का मेज़रमेंट करने के लिए एक प्रॉपर स्केल होती है, वो प्रॉपर स्केल होनी चाहिए या फिर गुनिया हो, उससे हम लोग प्लान का मेज़रमेंट कर सकते हैं। नंबर 3, जगह का ज़मीन का फिज़िकल नाप करने के लिए हमारे पास एक मेजरिंग टेप हो, जरीब हो, जो भी है, डिस्टेंस मेज़रमेंट करने का यंत्र होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनकी मदद से हम लोग किसी भी जगह का, किसी भी ज़मीन का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक खसरे के माध्यम से, एक प्लान के माध्यम से, खसरा प्लान के माध्यम से बताऊंगा कि ज़मीन का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, कैसे उसका एरिया निकाला जाता है, कैसे उसकी बाउंड्री फिक्स की जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें बाउंड्री फिक्सेशन है दोस्तों। बाउंड्री अगर हमारे पास है, एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। और एरिया निकालने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं एरिया के, तो आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहें उसमें कर सकते हैं। अगर आपको एकड़ में निकालना है, हेक्टेयर में निकालना है, जिसमें निकालना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग खसरे प्लान में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है ज़मीन का। आइए। तो दोस्तों, मैं एक खसरा प्लान ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, मैं इस सॉफ्ट कॉपी में आपको बताऊंगा। ये एक खसरा प्लान है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये खसरा नंबर्स हैं, और कुछ बाउंड्रीज बनी हुई हैं जो प्लॉट की बाउंड्रीज हैं। ये देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर लाइंस चलाई हुई हैं। ये मैं इसे डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा था, ये मैं डिजिटाइज करना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें 201, 202, 199। चलिए मैं 199 प्लॉट आपको बताता हूँ कि इसको अगर मेज़रमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। जनरली जो आरआई और पटवारी लोग करते हैं जिस मेथड में, वो मेथड है ये। तो मैं 199 नंबर प्लॉट को मेज़रमेंट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी प्लॉट को मेज़रमेंट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि वो उसकी लोकेशन क्या है। कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमें, जिसे हम मुस्तकिल बोलते हैं इनकी भाषा में। तो मुस्तकिल चाहिए हमें, कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए, जैसे नाला हो गया, रोड हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, कोई भी एक स्ट्रक्चर हो गया, कुछ भी जो कि मेरा रेफरेंस का काम करे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नाला दिख रहा है, मैं इसे रेफरेंस मानता हूँ। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं इसे रेफरेंस मान करके एक यहाँ से नाले से प्लॉट की बाउंड्री तक एक डिस्टेंस मेज़र करूँगा। ये मैं डिस्टेंस नाप लेता हूँ कि कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। ये कुछ इस तरह से यहाँ से मैं यहाँ की डिस्टेंस नाप लेता हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ये मैं देख रहा हूँ कि 45.46 मीटर, ये मीटर में है डिस्टेंस, 45.46 मीटर आ रही है। हम लोग इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ से 45.46 मीटर की एक डिस्टेंस नाप करके एक यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये मेरा बाउंड्री का एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह मुझे अदर बाउंड्रीज़ का चारों तरफ मुझे ऐसे पॉइंट्स चाहिए ताकि मेरे को चारों बाउंड्री के ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं। ये पहला पॉइंट हमें मिल चुका है। आइए मैं दूसरा पॉइंट ट्राई करता हूँ। इसमें भी हमें देखना होगा कि कोई रेफरेंस लेना होगा कि कहाँ से इसको मेज़र कर लिया जाए। जनरली पटवारी लोग यही काम करता है कि कहाँ से कुछ ना कुछ मेजरमेंट लेकर के अपना जरीब फैलाया, इसका ज़मीन थोड़ा बहुत उसमें घुस गया। एक्यूरेसी बराबर मेंटेन नहीं होती है दोस्तों इसमें, लेकिन फिर भी अगर बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, सावधानी से किया जाए, तो एक्यूरेसी ऐसा नहीं है कि मेंटेन नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया एक्यूरेसी तो नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको दूसरी बाउंड्री का मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे मेज़रमेंट करना है दूसरी बाउंड्री का। पहली तो हो गई मेरी, ये आप देख रहे हैं। अब दूसरे के लिए मैं आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क देखता हूँ। ये तो इसका डिस्टेंस हो गया। ये मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ दोस्तों। ये कुछ
मेड़ जैसा है, इसी को मैं रेफरेंस मान के यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस नापता हूँ। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिल्कुल मिले तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ही मेज़रमेंट करें। ये मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये 267.71 मीटर इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम यहाँ का 267.71 का डिस्टेंस मेज़रमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी एक पॉइंट छोड़ देंगे। ये दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया दोस्तों दूसरी बाउंड्री का। अब अपन चलते हैं तीसरी बाउंड्री की तरफ। तीसरी बाउंड्री में भी हमें सेम काम करना है दोस्तों। हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीसरी बाउंड्री में इधर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि सब प्लॉट्स की बाउंड्रीज दिख रही हैं। बाउंड्रीज कितनी एक्यूरेट है हमें नहीं पता है। तो इसलिए एक परमानेंट ऐसा कोई पॉइंट्स हो उसी के रेफरेंस में लेकर के आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे तो कुछ मुझे ऐसा आइडेंटिफिकेशन दिख नहीं रहा है। मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल मान लेता हूँ कि इस जगह पे देखिए इधर ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो इसमें मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसमें मैं बता देता हूँ कि अपन किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक बोरवेल है, कुआँ है, और उस कुएँ से ही मुझे डिस्टेंस मापना है। आपके पास जो अवेलेबल हो, जो आपके खसरे में नक्शे में दिखाया हुआ हो, आप उसके रेफरेंस से मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये 182.70 मीटर है दोस्तों। उस जगह से हमें इसको 182.70 मीटर मेज़रमेंट करना है और एक पॉइंट यहाँ पर लगा देना है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग बाउंड्री के चारों तरफ एक एक पॉइंट ले रहे हैं। अब ये चारों तरफ इसलिए ले रहे हैं, देखिए हमारे ये सेंटर पॉइंट मिल गया, उससे हम इधर का मेज़रमेंट कर सकते हैं। प्लान में डिस्टेंस नाप करके ये डिस्टेंस नाप सकते हैं और इधर भी नाप सकते हैं। उसी तरह हम इधर भी कर सकते हैं। अब जहाँ पे लाइनें जिग-जैग होती हैं दोस्तों, उसके लिए भी मैं बताता हूँ कि जहाँ पे लाइनें जिग-जैग हैं वहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं चौथी बाउंड्री के लिए पॉइंट निकाल लेता हूँ। पॉइंट निकालने के लिए चौथी सेम प्रोसीजर है दोस्तों। उस पॉइंट के लिए भी आपको कोई ना कोई रेफरेंस लेना होगा और उसके बाद उस रेफरेंस से आपको डिस्टेंस नापना होगा। मैं मान लेता हूँ इसका रेफरेंस ये मेड़ है और इसका डिस्टेंस टोटल मैं देख रहा हूँ, ये डिस्टेंस है टोटल 150.50, तो 150.50 है और यहाँ पे मैं एक पॉइंट छोड़ देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास 4 पॉइंट हो चुके हैं चारों किनारे पे। अब हर पॉइंट से मैं लेफ़्ट राइट का मेज़रमेंट कर सकता हूं दोस्तों अपना कितना डिस्टेंस में। लेकिन जहां पे टर्निंग पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स में क्या करते हैं कि जितना डिस्टेंस है टर्निंग पॉइंट का, पहले तो उस टर्निंग पॉइंट को हम प्लान से मेज़र करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो टर्न आ रहा है। उस टर्न को हम प्लान से मेज़रमेंट कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ से मैं अगर मेज़रमेंट कर रहा हूँ यहाँ का, तो ये करीब 4.55 4.5 मीटर का डिस्टेंस पे एक टर्न आ रहा है। प्लान को हमेशा ओरिएंट करके रखना है। ओरिएंटेशन का मीनिंग सही डायरेक्शन में रखना है और उसके बाद हमें देखना है कि ये किस तरफ टिल्ट हो रहा है। एक्चुअल एंगल तो नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन लगभग एंगल मिल जाएगा कि किस तरफ टिल्ट हो रहा है। जिस तरफ ये मुड़ रहा है उस तरफ वो डायरेक्शन दे करके आपको वो डिस्टेंस में पॉइंट लगाते जाना है। इस तरह करते करते जब हम सारी बाउंड्रीज़ का पॉइंट लगा लेंगे, हर टर्निंग पॉइंट का पॉइंट लगा लेंगे, तो हमारे पास एक प्रॉपर बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। हमारे उस प्लॉट की बराबर बाउंड्री मिल जाती है। और बाउंड्री अगर प्रॉपर बन जाती है दोस्तों, तो उसके बाद हम उस बाउंड्री का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब ये मेरी बाउंड्री बन चुकी है, मैं इसमें एक बाउंड्री बना देता हूँ और उसके बाद मैं उसका एरिया निकाल के बताता हूँ आपको कि कैसे मुझे इसका एरिया मिलेगा। तो दोस्तों इसमें मैं एक प्रॉपर क्लोज बाउंड्री बना लेता हूँ। बाउंड्री बनाने का कमांड मैंने आपको बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसमें बाउंड्री बना लेता हूँ। थोड़ा बाउंड्री को मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वो प्रॉपर दिखे। ये कुछ इस तरह से मैं इसे थोड़ा डार्क हाईलाइट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये 199 नंबर प्लॉट की बराबर बाउंड्री आपको दिख रही होगी। इस बाउंड्री का एरिया आप प्रॉपर्टी में चेक कर सकते हैं कि कितना एरिया है। एरिया जो होता है दोस्तों वो हमारा स्क्वायर मीटर में होता है। आप स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फुट या एकड़ या हेक्टेयर जिसमें आपको चाहिए, जिस यूनिट में आपको चाहिए वो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने देखिए प्रॉपर्टीज़ में ये एरिया लिखा हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।